हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सरस्वती पूजा का चंदा रसीद बनाना सिखाएंगे। अगर आप इस तरह का चंदा रसीद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का PLP फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, इस रसीद को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सलैब। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पिक्सलैब को ओपन कर लीजिएगा और पिक्सलैब को ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर में 3 डॉट्स दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और इमेज साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और उस पर क्लिक करने के बाद आपके बीच एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ और हाइट दिया हुआ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए हम इसका साइज़ जो है वो साइज़ हम डाल देते हैं। ये कस्टम पर सिलेक्ट रहेगा तो इसको कस्टम वहीं पर रहने देना है। तो चलिए इसका साइज़ जो होता है वो साइज़ हम डाल देते हैं। तो इसका विड्थ में डालना है 2580। तो चलिए 2580 टाइप कर दिए हैं। इसके बाद डन कर देते हैं। और फिर इसका हाइट भी, तो इसका हाइट जो है वो हम टाइप कर देते हैं 1280। तो इसका हाइट भी हम डाल दिए हैं। इसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम डन पे क्लिक कर दिए हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका साइज सिलेक्ट हो गया होगा। तो ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम डिलीट कर दिए हैं। और सबसे पहले इसका पेज कलर लेना है, यानी इसका या बैकग्राउंड को हमको येलो करना है। तो चलिए इसका हम कलर कैसे लेते हैं वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो आपको 4th नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में कलर दिख रहा होगा। तो चलिए कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रेडियंट पे नहीं, सबसे ऊपर वाला जो कलर है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम उस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं और इसका कलर यानी कि येलो ले लेते हैं। तो चलिए येलो वाले कलर पर हम क्लिक कर देते हैं, जो येलो कलर है। तो देख सकते हैं उस प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यह येलो वाला कलर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद आप लोगों के बीच फिर से पेज का कलर ऐसा हो जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको इसका बॉर्डर लगाना है। तो चलिए इसका बॉर्डर हम बना के सेव किए हुए हैं, वो बॉर्डर पहले हम लगा देते हैं। तो वो बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, उस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको, चलिए हम अपना बॉर्डर ले लेते हैं। क्लिक करने के बाद यह देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर है। इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं, जो कि यह बॉर्डर हम पहले से बना के रखे हुए हैं। तो चलिए इसको हम ओके कर देते हैं। इसे करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम एडजस्ट कर लिए हैं, इसको 2 भागों में कर देंगे। तो चलिए फिर से इसमें हम बॉर्डर इसका बीच में लगाते हैं। तो पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। इसको लॉक करने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और फिर से मेरा फाइल ओपन होगा और ये वाले बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें फिर से हमको बॉर्डर लगाना है। तो चलिए इस बॉर्डर को लगाने के लिए हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट कर लिए हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं ये बॉर्डर ऐसे आ गया है और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ पे लगाना है वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यह बॉर्डर एडजस्ट हो चुका है। यह बॉर्डर को एडजस्ट कर दिए हैं और चलिए इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो चलिए हम इसको भी लॉक कर दिए हैं। इतना कर लेने के बाद आपको सरस्वती जी का क्लिप आर्ट यानी पेंसिल लगाना है। तो चलिए हम फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं और वहाँ से सरस्वती जी का जो इमेज है वो ले लेते हैं। तो चलिए मेरा डाउनलोड में है, हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ओह सॉरी, बैकग्राउंड पर हो गया है, तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इसका कलर करना है तो इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर जाना है और कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और चलिए इसको इनेबल कर देते हैं। ऐसे करने के बाद चलिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और एडजस्ट कर लेने के बाद चलिए हम इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका ओपेसिटी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका ओपेसिटी कम कर देते हैं, लगभग 20 के इतना में कर दिए हैं, 20 कर दिए हैं। इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद इसको यानी डबल बना लेते हैं और इस वाले में भी एडजस्ट कर देते हैं। तो डबल बनाने के लिए आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में डिलीट के ऑप्शन के साइड में एक कलम टाइप का होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करने के बाद इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, डबल बन जाएगा। और डबल बनने के बाद चलिए हम इसको पहले अपना एडजस्ट किया हुआ सबसे पहले वाले लेयर को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसको अपने हिसाब से इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी लॉक कर देते हैं। तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हो चुका है। और इसमें न्यू टेक्स्ट लेना है। तो सबसे पहले आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन आपके बीच खुलकर आ जाएगा। इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है, ऐसे ये खुल जाएगा। तो इसमें आपका जो समिति का नाम है, अब जो भी लिखना चाहते हैं वो इसमें टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लिए हैं नवयुवक सरस्वती पूजा समिति और इसको डन कर देते हैं।
ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम लिख चुके हैं नबी वक्त सरस्वती पूजा समिति, तो आप अपने हिसाब से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट इसका लगा चुके हैं, जो कि मेरा जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट हम लगा चुके हैं। तो आप लोग भी लगा सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कैसा कैसा फ़ॉन्ट है, तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से लगा लिए हैं और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। और इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है 2 नंबर पे, तो आप लोगों को कलर ढूंढना है और देख सकते हैं कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका कलर जो भी आप लोगों को अच्छा लगता होगा वो कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वो भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इसमें भी डाल देते हैं। तो चलिए इसको भी कॉपी करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसमें इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो चलिए इसमें भी हम एडजस्ट कर दिए हैं इसको। इसे कर लेने के बाद तो चलिए लोग देख ही सकते हैं इसमें भी इसको हम एडजस्ट कर दिए हैं। इसे एडजस्ट कर लेने के बाद आपको फिर से न्यू टैक्स लेना है। न्यू टैक्स लेने के बाद आपको नंबर लिखना है। तो चलिए हम अपना नंबर लिख देते हैं। वो नंबर नहीं समझिएगा, ऐसे लिखना है, ऐसे नन। चलिए हम लिख देते हैं, अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से लिख लिए हैं और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करके हम कलर कर देते हैं। तो चलिए कलर और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और इसके साइड में दिनांक लिखना है। तो चलिए वो भी हम लिख लेते हैं। तो आप लोग भी लिख सकते हैं दिनांक, दिनांक लिख लीजिएगा। इसको भी ऐसे कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग दिनांक लिख लिए हैं और इसको डन कर देना है। डन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद इसको इधर लाना है और इधर लाने के बाद आप अपने हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसका भी कलर, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप दे दीजिएगा। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid. All the lights, spent an hour with my memories, and then I realized it's not all black and white. Like I was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tighter. Don't wear my PJs every day, 'cause I would rather be on site. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Music is my band.
Kiss my band.